जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी SST से संबंधित लास्ट क्लास होने वाली है, नहीं थी, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास जो कल 51 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ रहा हूं, तो इस क्लास के बाद वो 51 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा क्लास जरूर देखें, क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल ही नज़दीक हैं भाई। तो एक क्लास एक्स्ट्रा तो लाना बनता है मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, आज ये 8वीं क्लास है। मैंने 400 क्वेश्चन का वादा किया था, लेकिन आपको 451 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको ऐसे एक्स्ट्रा मुफ्त में मिलेंगे भाई। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दें भाई, क्योंकि वीडियो तो अच्छी होने वाली है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनएमएस वालों के लिए, अतुल महेश्वरी, श्रेष्ठा, एवरीबॉडी, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रख सकती है? 10 दिन, 14 दिन, 6 माह या 1 वर्ष? तो भाई वो अपने पास मात्र 14 दिन तक ही रख सकती है, मात्र 14 दिन तक ही रख सकती है भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति? तो भाई राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 65 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान रखा गया? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, लॉरेंस मिशन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे? BN राव, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई BN राव। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे सही जवाब हो जाएंगे भाई। अगला है, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे? गोपाल स्वामी अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर TT कृष्णाचारी या ये सभी? तो भाई ये सभी प्रमुख सदस्य थे, ये संविधान सभा के सभी प्रमुख सदस्य थे। अगला देखेंगे भाई, भारत के संविधान का स्वरूप पूर्ण रूप से संघात्मक है, पूर्ण रूप से एकात्मक है, ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक, या संघात्मक एवं एकात्मक दोनों ही है? तो भाई ये संघात्मक और एकात्मक दोनों ही है। 4th ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी? तो भाई जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो अस्थाई, ये स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछ ले भाई अस्थाई अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अगला है, विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है? भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, सोवियत संघ? तो भाई सबसे बड़ा लिखित हमारे ही पास संविधान है ना, इंडिया वालों के पास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान में राज्य के जो नीति निदेशक तत्व का विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है भाई? ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड या फ्रांस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड। अगला देखेंगे भाई 61, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा मौर्य शासक सेंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या बृहद्रथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। अगला देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 363, गुप्त काल में विषय किसे कहा जाता था? प्रांत, जिला, ग्रामों का समूह या इनमें से कोई नहीं? तो भाई ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। विषय होता है शायद, विषय इसी प्रकार से हो सकता है, मिसप्रिंट हो।
अगला है भाई, दक्षिण भारत का कौन सा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है? एलोरा का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई ये दोनों ऐसे हैं ना जो एक ही पत्थर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया यहाँ का व्यू है। जब कभी आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर देखने जाना भाई। मुझे तो टाइम मिलता नहीं है, आप लोगों के लिए वीडियो ही बनाता रहता हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? मुहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां, सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? दलपति विजय, अमीर खुसरो, फिरदौसी, नरपति नाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरपति नाला। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 नरपति नाला। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई सिकंदरा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम क्या है? पुर्तगाली तो देखो सबसे पहले आए थे, ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद डच लोग आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो इसमें कौन सा है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में गए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 370, हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर, बंगाल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैदर अली भाई मैसूर का शासक था। कहाँ का था भाई? मैसूर का। अगला देखेंगे, अंग्रेजों तथा मराठों के बीच सालबाई की संधि कब हुई? 1757, 1782, 1803, 1793। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 1782। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही है? इलाहाबाद, जनरल नील, फैजाबाद, कैंपबेल, आजमगढ़, विलियम टेलर एंड विंसेंट टायर, या सभी सही हैं? तो भाई यहाँ पर सभी सही हैं, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो ये लोग जो थे भाई अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। इलाहाबाद में जनरल नील था, फैजाबाद में कैंपबेल था, आजमगढ़ में विलियम टेलर एवं विंसेंट टायर थे। ठीक है, तो ये सभी सही हैं भाई। अगला देखेंगे भाई, कांग्रेस के गरम दल के नेता नहीं हैं। इनमें से भाई गरम दल के नेता कौन नहीं है? दादा भाई नेरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या बिपिन चंद्र पाल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैं पहले ही बता चुका हूँ। लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये भाई गरम दल के हैं और इसमें जो नरम दल के हैं भाई दादा भाई नेरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का स्थान या क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही क्वेश्चन है। 400 क्वेश्चन में भाई कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो रिपीट भी हो गए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई सिक्किम। और घनत्व मतलब घनत्व नहीं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य जो है हमारे देश का कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। ऑप्शन में है, इतना तो कन्फर्म है सभी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा नेशनल पार्क, कान्हा, गिर, काजीरंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। तो 9 तारीख को जो भी लखीमपुर पेपर देने जा रहे हैं तो दुधवा नेशनल पार्क जरूर भाई टहल के आना। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा, ये तो भाई निष्क्रिय है।
हमको तो पता है, क्राकाटाओ, कोटोपैक्सी या पोपा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला देखेंगे भाई, सिरोको कहाँ की मुख्य स्थानीय पवन है? सिरोको अमेरिका, इटली, सहारा मरुस्थल, कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली की है। कहाँ की है भाई? इटली की है। जैसे अपने यहाँ लू वगैरह नहीं चलती हैं, इसी प्रकार पवनें होती हैं, उनके नाम होते हैं भाई। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है इस स्टैलेक्टाइट यू आकार घाटी, भू स्तंभ वी आकार घाटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैलेक्टाइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में महासागर नहीं है? प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिका, हिंद। भाई कौन सा महासागर नहीं है? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिका ये नहीं है भाई, हिंद महासागर ये भी है, अंटार्कटिका या अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिका नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इसका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अंटार्कटिका नहीं होता है भाई, अटलांटिक होता है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा भाई। महासागर नहीं है, ये एक महाद्वीप है। ठीक है। निम्नलिखित में ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, क्यूराइल की धारा, इनमें से सभी। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो कैलिफोर्निया की धारा जो है वो ठंडी है। ठीक है, कैलिफोर्निया की जो है, कैलिफोर्निया ठंडी मतलब जलधारा है। अगला देखेंगे भाई 83, किस प्राकृतिक प्रदेश की नदियां और जलाशय 6 से 7 माह बर्फ से ढके रहते हैं? सवाना प्रदेश, सहारा मरुस्थल। भाई सहारा में तो आप, सहारा एक मरुस्थल है, वहाँ बर्फ की क्या कमी भाई, मतलब वहाँ बर्फ की क्या जरूरत, वहाँ तो रेगिस्तान है। विषुवतीय रेखा प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई टुंड्रा प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? टुंड्रा प्रदेश में। अगला देखेंगे भाई 84, सी नामक जहरीली मक्खी किसके काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है? कहाँ के वनों में पाई जाती है? विषुवतीय रेखाई प्रदेश, सवाना प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषुवत रेखाई प्रदेश में पाई जाती है सीसी मक्खी। ठीक है। आगे देखेंगे, पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा तमिलनाडु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश का नृत्य है? कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, इनमें से कोई नहीं। तो कथक उत्तर प्रदेश, और कथक की बात करें तो अलग है, कथकली केरल। अगला, उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? मेरी कॉम, पीटी उषा, झूलन गोस्वामी, साक्षी मलिक। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटी उषा। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा पीटी उषा। अगला है, जिला पंचायत की एक बैठक कितने समय में होना जरूरी है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह, 2 माह। तो भाई 3 माह के अंदर एक बैठक जरूर होनी चाहिए जिला पंचायत की। अगला देखेंगे भाई, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? 1950, 1952, 1947, 1976। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 1976 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया गया है तो उसे कितने समय में किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है? 6 माह, 1 वर्ष, 4 माह, 3 माह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 माह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विषय राज्य सूची का है? राष्ट्रीय राजमार्ग, स्मारक, डाक एवं तार, पुलिस। तो भाई इसमें जो राज्य सूची में आएगी ना वो पुलिस होती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की एक अलग पुलिस होती है। यूपी की अलग पुलिस, मध्य प्रदेश की अलग पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सभी अलग अलग पुलिस होती हैं। तो ये एक राज्य सूची में आता है भाई। ठीक है। अगला है, भारतीय संसद का अंग नहीं है? लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश। भाई ये नहीं है, ये आपका नहीं है। ठीक है। सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं। ठीक है। अंग की बात करेंगे तो 3। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास की अधिकतम कितने दिनों के लिए रख सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में कब लागू हुआ?
देखो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। अक्टूबर 2005, जनवरी 2005, अक्टूबर 2006, जनवरी 2006। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए भाई, अक्टूबर 2005। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है सत्य कथन है, थल सेना अध्यक्ष जनरल, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल, वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल। भाई ये तो सभी सही हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकल करके भी पूछ लेता है, एक साथ में भी पूछ लिया है, तो ये याद होने चाहिए। थल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं, वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब, शाहजहां। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। ये संगीत क्या, ये बहुत ही मतलब वैसा राजा था, क्रूर बोल सकते हो भाई। अगला है सिविल सेवाएं किस सन में भारतीयों के लिए प्रारंभ की गईं, 1854 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1852, 1890। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 1853 में सिविल सेवाएं भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी, बहमनी राज, विजयनगर राज, मालवा या जौनपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर राज्य, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे भाई, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पावा, कुंडग्राम, लुम्बिनी, राजगृह। तो इसका सही हो जाएगा कुंडग्राम, कुंडग्राम। और आपको कमेंट करना है कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, W वेंडरवन। तो इसका सही हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, वैसे तो ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली थी, लेकिन हम आपके लिए 51 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर आएंगे कल इसी समय 6:30 बजे। हमेशा आती है क्लास और आती रहेगी। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए। नेक्स्ट ईयर जो भी NMS में पढ़ेंगे वो बेस्ट करेंगे, अतुल महेश्वरी में जो भी फॉर्म डालेंगे वो बहुत ही बेस्ट करेंगे, क्योंकि अतुल महेश्वरी NMS के लिए मैं एक स्पेशल क्लास चलाने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ऐसे ही जुड़ते रहिए, धन्यवाद।